जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग बिहार। तो हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 से 10 तक जो है पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था द्वंद्व, ठीक है, भौतिकवाद। लेकिन इसको यदि पूरे रूप से यदि पढ़ा जाए तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। सिद्धांत का नाम क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। देखिए इसमें होता क्या है, एक होता है कि सर्वहारा वंश, एक सर्वहारा वर्ग हो गया यानी कि कमजोर वर्ग, एक है पूंजीपति वर्ग यानी कि संपन्न वर्ग। दोनों के बीच में जो समरसता है इसी को जो है कार्ल मार्क्स जो है दर्शाना चाहते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में जो है एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको याद रखना। सबसे पहले इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे, ठीक है। और एक चीज याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था जन्म? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है वो 14 मार्च 1883 ईस्वी में लंदन में हो गया था, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों चीज याद रखना है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है कि दास कैपिटल किसने लिखा है? तो दास कैपिटल लिखने वाले कौन है? तो वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हो गई? तो 14 मार्च 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? इतिहास विगत की राजनीति है यानी विगत जो बीत गया उसकी राजनीति है, ठीक है। तो ये कथन है महान दार्शनिक सीले का। सीले ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इतिहास जो है विगत की राजनीति है, क्योंकि देखिए जो पहले हो चुका है, ठीक है, वही इतिहास है। और उस पर यदि राजनीतिकरण किया जाता है, ठीक है, तभी आज देखिए कि कोई भी मुद्दा उठता है तो उसमें किस बात की चर्चा होती है? राजनीतिक सब में देखते होंगे कि नेहरू ने ये काम नहीं किया ठीक से, ये इसने उसने ये काम नहीं किया इसने, यानी कि विगत की जो राजनीति, अभी की जो राजनीति है, इतिहास विगत समय के चीजों को लेकर आती है। तो इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास कैसी राजनीति है? विगत की, यानी जो अतीत में हो चुका है वो। ये किसने कहा था? ये सीले नाम के दार्शनिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए ऑक्सा, ट्रेवेलियन, कलिंगवुड, व्यूरी। ये देखिए आपको इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें पता चलता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट जो है आए दिन एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट जो है 20-40 को जो है उसको अच्छे से रट ही लीजिए, ठीक है। देखिए किसका स्टेटमेंट है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। तो ये कहा था कलिंगवुड ने। किसने कहा था? कलिंगवुड ने। तो ए का क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। दूसरा है कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, ना इससे कम है ना इससे ज्यादा है, ठीक है। तो व्यूरी नाम के जो है दार्शनिक ने, उन्होंने ये कहा था कि इतिहास अपने आप में क्या है? विज्ञान के बराबर है। विज्ञान से कम इतिहास को नहीं आंका जा सकता है, ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एक्यूरेट, इक्विवेलेंट यदि हम कहा जाए इतिहास को तो किसके इक्विवेलेंट में रखा जा सकता है? साइंस के इक्विवेलेंट में रखा जा सकता है। अगला स्टेटमेंट देखिए, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ साथ बदलता है। देखिए इतिहास का जो अतीत है, ठीक है, जो पहले हो चुकी घटनाएं हैं, वर्तमान में वो बदलते रहता है। कैसे बदलता है? देखिए कोई इमारत है, ठीक है, पहले से हो सकता है कि नया
लीडर कोई आया, पावरफुल लीडर है, तो वो क्या करेगा, इतिहास के जो मोनूमेंट्स है उसको डिमोलिश करके कुछ अच्छा चीज बना दे उस पर, ठीक है। या पहले का कोई चीज है उसको क्या करे, इम्प्लीमेंट करके उसमें कोई सुधार कर दे। तो ये कथन है कि इतिहास अतीत के साथ साथ बदलता है। ये किसने कहा था, ठीक है, ये फेमस कोट जो है ये ऑक्सफोर्ड नाम के दार्शनिक ने कहा था। ये 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। और ट्रेवेलियन ने क्या कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ट्रेवेलियन ने क्या कहा था, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। साइंटिफिक रूप से इतिहास को प्रूव करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, ठीक है, इसीलिए ट्रेवेलियन ने कहा था, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, यदि क्वेश्चन आए तो यदि आपको जानकारी होगा तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आ गया है, एग्जाम की तैयारी कीजिए। और यदि पहली बार अंग विहार पे आए हैं तो अंग विहार को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है 8877555444, 8877555444, ठीक है। तो कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके कोई भी डाउट रह जाता है तो उसे पूछिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन मैथ का नहीं बन रहा हो तो उसका फोटो क्लिक कीजिए और हमारे कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर पे भेज दीजिए। हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेगा उसको बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखिए एक का ये, बी का ये, देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, बी का 4, बी का 4, ये आपका फर्स्ट में ही मिल गया, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास कैसा है, समकालीन। समकालीन मतलब क्या होता है, कंटेम्पररी, ठीक है, आपके समय का। ये कहा था बेनिडिटो क्रोचे ने। बेनिडिटो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास क्या है, समकालीन है, ठीक। जैसे कि एक समय में जैसे बाबर और कृष्णदेव राय, ये दोनों क्या थे, समकालीन थे, ठीक है, मतलब कि एक ही टेन्योर में थे, तो वही शब्द है समकालीन, ठीक है। जैसे कि 2025 चल रहा है या 2024 चल रहा है, ठीक है, कोई सा ईस्वी चल रहा है, उसी ईस्वी में एक बच्चा भी है और एक वृद्ध भी है, तो दोनों क्या है, समकालीन है। एज में डिफरेंट है लेकिन इस साल को दोनों एक साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया समकालीन, मतलब एक ही समय के। तो इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास, सभी इतिहास क्या है, समकालीन है, एक ही समय में लगता है कि ये सारी घटनाएं हो रही है, एक दूसरे से घटनाएं क्या होती है, रिलेट करते हुए दिखती है, ठीक है। तो ये कहा था बेनिडिटो क्रोचे ने। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन बातें हैं। इतिहास क्या है, अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है। अंतहीन मतलब क्या हुआ, जिसका कोई एंड नहीं, ठीक है। इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच में, ठीक है, नन मतलब कि इन्फिनाइट डिस्कशन है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था E.H. कार्ड ने, ठीक है। E.H. कार्ड एक दार्शनिक थे और वो काफ़ी अच्छा थॉट्स देते थे। उन्होंने ही कहा था कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अंतहीन वार्ता है। अगला क्वेश्चन है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बिफोर क्राइस्ट जो है होता है BC। अच्छा देखिए, ये ईस्वी हो गया, ठीक है, 010101, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, यानी कि 1 जनवरी। कौन सा जनवरी, 0001, सदी का पहला दिन, ठीक है, और महीना भी पहला और साल भी पहला। ये एक जो है मिड पॉइंट माना गया है, ठीक है। ऐसा माना गया है कि ईसा मसीह जो है इसी दिन पैदा हुए थे और इससे पहले का समय और इसके बाद का समय, ठीक है। तो इससे पहले का समय जो है, ठीक है, जैसे 1 2 3
ये मान के चलिए 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कंटिन्यू चला, 1 2 3 4 100, फिर 200, फिर 1000, फिर 2000, फिर 2024। क्लियर है? इस तरह से चलते आ रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब हम इधर की गणना करते हैं, ठीक है, कोई जो है 300 ईस्वी में जो है पैदा हुआ, तो वो मरेगा कब? वो आगे जाके मरेगा, ठीक है। तो 300 कुछ ईस्वी में मरेगा, जैसे मान के चलिए 300 में पैदा हुआ और 326 के अराउंड में वो डेथ कर गया। तो अब आपको लगेगा कि पैदा जो हुआ था वो 300 ईस्वी में हुआ था, डेथ किया कब? 326 में, ठीक है। लेकिन बिफोर क्राइस्ट यदि ऐसी बात नहीं होती है, बिफोर क्राइस्ट ऐसी बात, ये घटना कहाँ होगी? इधर, ठीक है। जब ईस्वी है उसके बाद की घटना जो है उसमें होगा कि 100 में पैदा हुआ, 102 104 साल में मर जाएगा। इससे पहले क्या होता है कि पैदा होने की तिथि ज्यादा होती है और धीरे 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 इधर घटते हुए जाते हैं, और मृत्यु की तिथि क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण से हम आपको बता दें कि 563 ईसा पूर्व, 563 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट बुद्ध पैदा हुए थे। बुद्ध कब पैदा हुए थे? 563 ईसा पूर्व, ठीक है। और 483 BC यानी कि 483 ईसा पूर्व वो निर्वाण को प्राप्त कर लिए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, अब यहां से ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से क्या कहा जा रहा है? 483 साल पहले वो पैदा हुए थे और मरे कब? 563 साल पहले पैदा हुए थे और 483 साल पहले मर गए। देखिए इसको समझिए, आपको हम बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। जैसे आज की कोई घटना है, ठीक है, हम बोले कि एक चिड़िया है, उसके अंडे से एक प्यारा सा बच्चा 8 दिन पहले बाहर आया। तो चिड़िया का बच्चा का बर्थडे कब हो गया? 8 दिन पहले। और बोलेंगे आज से 2 दिन पहले जो है सांप ने उसको खा लिया और वो मर गया। मरा कब? 2 दिन पहले। देखिए पैदा कब हुआ था? 8 दिन पहले। मरा कब? 2 दिन पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ पैदा होने के बाद तो एज उसका बढ़ ही रहा होगा, लेकिन चूंकि ये पहले की बात होती है इसलिए पैदा होने वाला डेट बड़ा होता है और मरने वाला डेट छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह कि 563 ईसा पूर्व बुद्ध पैदा हुए थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। उम्मीद करते हैं कि ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बिफोर क्राइस्ट BC का फुल फॉर्म होता है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD, ठीक है, AD को क्या कहते हैं? एनो डोमिनी। ये क्या हो गया? बाद का समय। जैसे अभी आपको बताया सेंट्रल पॉइंट हो गया, इधर जो है BC होता है और इधर AD होता है, ठीक है, एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के पहले आता है, 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। जिस वर्ष में 150 ईस्वी पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व आता है। देखिए अभी जो आपको बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक मार्किंग कर लेते हैं, मार्किंग कर लिए, क्लियर है। कहता है वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, यहां से देखिए 50 ईस्वी पूर्व यानी BC में बात हो रही है। BC में कितना? 50 BC, ठीक है। ईस्वी पूर्व के पहले आता है। यदि हम बोले 150 तो 150 यहां आएगा, ठीक है। 150 उससे और पहले आ जाएगा। वर्ष 150 ईस्वी के बाद आता है, इससे पहले तो नहीं आएगा, इसके बाद आ जाएगा, कोई बात नहीं। जिस वर्ष में 150 ईस्वी पूरा आता है वहीं आएगा, सेम इस जगह नहीं आएगा, ठीक है। जिस दशक में 150 आता है
उस दशक से कोई हमको लेना देना नहीं, उसके बाद आएगा, सीधा सीधा बात है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जो है, ठीक है, जो ये बड़ा वाला टाइम है हमारा, ठीक है, जैसे कि ईसा पूर्व की घटना हो, ईसा पूर्व की घटना है, ये पहले आएगा कि बाद में आएगा, इसको अच्छे से समझिए कि 150 ईस्वी पूर्व के पहले बोलेंगे ये 150 साल पुरानी बात है। कितनी साल पुरानी बात है? 150 साल पुरानी बात है, ठीक है। बोलेंगे कि ये 50 साल पुरानी बात है, तो ये बाद में आएगा, 150 ईस्वी पूर्व के बाद में आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 150 ईस्वी पूर्व हो गया, ये इसके बाद में आ जाएगा 50, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 115 किस शताब्दी में आता है? देखिए, यदि आपसे पूछा जाए शताब्दी तो सीधा सीधा आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। शताब्दी की गणना करते किस जगह से हैं? सीधा सीधा आपको याद रखना है कि जैसे 1000 है, इसमें 1 तक जो है सेम शताब्दी रहता है, और 1 से आगे जैसे बढ़ता है ये शताब्दी चेंज हो जाता है। शताब्दी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, 10वीं शताब्दी में 1001 वर्ष तक आएगा। 10वीं शताब्दी में कहां तक आएगा? 1001 वर्ष तक। इसके बाद जैसे बढ़ा, ठीक है, 1002 जैसे हुआ, ये 11वीं शताब्दी में आने लगता है। ये किस में आने लगता है? 11वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी की जो क्षेत्र सीमा है वो कहां तक है? 1001 वर्ष तक, 1001 वर्ष तक। और उसके बाद जो है कौन सी शताब्दी हो जाएगी? 11वीं शताब्दी हो जाएगी। यहां पर कितना है? 1015 ईस्वी है, तो 1001 तक ही जो है 10वीं में आएगा। 1001 से आगे बढ़ गया, किस में आएगा? ये ऑटोमेटिक जो है 11वीं शताब्दी में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी। जैसे कि देखिए, एक उदाहरण और देते हैं। अभी 2024 चल रही है, ठीक है, तो 2001 तक जो है ये कौन सी शताब्दी रही होगी? ये 20वीं शताब्दी रही होगी। कौन सी शताब्दी रही होगी? 20वीं शताब्दी। 2000 तक तो 20वीं शताब्दी रही ही होगी, लेकिन 2001 भी किस में आता है? 20वीं शताब्दी में आता है। लेकिन 2002 फिर किस में आ जाएगा? या इससे आगे बढ़ेंगे जो, तो ये 2002 21वीं शताब्दी में आएगा। किस में आएगा? 21वीं शताब्दी में आएगा। शताब्दी का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। 2024 किस शताब्दी में है? ये 21वीं शताब्दी में है। किस शताब्दी में है? 21वीं शताब्दी में। लेकिन याद रखना है कि 2001 किस में था? 20वीं शताब्दी में। 2000 किस में? 20वीं शताब्दी में, ठीक है। यानी कि शताब्दी के 1 वर्ष तक जो है सेम टू सेम शताब्दी होती है, उसके बाद शताब्दी बदल जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए कि आपको संवत सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? संवत। तो सबसे पहले आपको याद रखिए कि सबसे पुराना विक्रम संवत जो है, जो प्रचलन में है, उसमें सबसे पुराना कौन सा है? विक्रम संवत, ठीक है। तो ये 58 ईसा पूर्व। विक्रम कितना? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। देखिए, विक्रम संवत जो है 58 BC, याद रहेगा आपको। विक्रम संवत 58 BC। उसके बाद देखिए शक संवत। शक संवत जो है ये 78 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 78 ईस्वी में। क्लियर हुआ? शक संवत कितना? यानी कि बी किस में मिला देंगे? हम 3 में मिला देंगे, ठीक है। ए किस में मिला देंगे? 4 में मिला देंगे, ठीक है। और उसके बाद सी मिलाएंगे 320 में। किस में मिलाएंगे? गुप्त संवत कब से? 320 ईस्वी में, ठीक है। ये संवत ज्यादा समय तक चला नहीं, कुछ ही समय तक चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। उसके बाद देखिए ये कली संवत जो है ये 3102 ईसा पूर्व। इस संवत का एक और नाम से जाना जाता है कलचुड़ी संवत। इस संवत को किस नाम से जाना जाता है? कलचुड़ी संवत, ठीक है। ये संवत जो है काफी पुराना संवत है, ठीक।
तो आपको ये पूरा का पूरा याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बन जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो आपको याद रखना है 135 वर्षों का। कितने वर्षों का? 135 वर्षों का। देखिए आप इस दोनों को जोड़ लीजिए, 58, 78 और 57। ये देखिए 58 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, ये यहां पर जो है ना 57 हो जाएगा। चालू रह दिया कर, रुक कट बैग ने। तो आइए देखिए, ये जो विक्रम संवत है, ठीक है, ये 58 ईसा पूर्व से जो है चलाया गया, और विक्रम संवत और ईस्वी में जो है कितने वर्षों का अंतर हो जाएगा? 57 वर्षों का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है विक्रम संवत और ईस्वी संवत में अंतर कितने वर्षों का है? तो 57 वर्षों का अंतर है, ठीक है। अब देखिए यदि पूछा जाए विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितने का है, तो 58 से एक ईस्वी का अंतर 57 हो जाता है, और ये इतना 78 ईस्वी है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 135 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 135 वर्ष। देखिए इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं, ठीक। विक्रम संवत जो है ईसा पूर्व का संवत है। विक्रम संवत क्या है? ईसा पूर्व का संवत है। कितना ईसा पूर्व? 58 ईसा पूर्व। तो ईस्वी के साथ यदि 58 ईसा पूर्व के बीच की बात करें तो कितना साल हो जाता है? 57 साल। विक्रम संवत और ईस्वी के बीच में जो है 57 वर्ष आते हैं। कितने वर्ष आते हैं? 57 वर्ष आते हैं, ठीक है। और उसके बाद शक संवत जो है 78 वर्ष से चालू हुआ था, 78 ईस्वी से चालू हुआ था, ठीक है। तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 3 5 135 वर्ष। तो क्वेश्चन बनता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितना का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है, ठीक है। आपको याद रखना है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी में, गुप्त संवत 320, और उसके बाद जो है कली यानी कि कलचुड़ी संवत 3102 ईसा पूर्व। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।